तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आज अपन करेंगे वोकेबलरी सीरीज़ का वर्ड नंबर 9। ठीक है, वर्ड नंबर 9 करेंगे। तो इससे रिलेटेड अपन करेंगे सिनोनिम्स करेंगे एंड एंटोनिम्स करेंगे और ईडियम फ्रेजेस भी देखेंगे। एक वर्ड से रिलेटेड ईडियम फ्रेजेस भी देखेंगे। ओके, और लास्ट में करेंगे अपन एक्सरसाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का बर्ड। तो आज का बर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला जो बर्ड है वो है मर्क्यूरियल। अब देखो यहाँ पे मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है। मर्क्यूरियल का मतलब होता है कि वॉलेटाइल व्यक्ति, जो मतलब बात बात पे चेंज हो जाता हो, मतलब जल्दी का अपनी बात से मुकरने वाला व्यक्ति, मर्क्यूरियल व्यक्ति। ओके, मर्क्यूरियल। और इससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या हैं। सबसे पहला है वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल। और नेक्स्ट है अनस्टेबल, जिसकी मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वो अनस्टेबल। ओके, यहाँ पे अन मतलब नॉट लगा हुआ, स्टेबिलिटी या मीन्स कोई स्थायी व्यक्ति। और नेक्स्ट है यहाँ पे कैप्रिसियस। कैप्रिसियस, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है कैप्रिशियस एंड वॉलेटाइल और अनस्टेबल और कैप्रिसियस। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे विम्सिकल। इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ पहले आप बोलते चलिए। तो बोलेंगे तो आप बोलने से बहुत जल्दी वोकेबलरी याद होती है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे 4 नंबर का विम्सिकल। 5 नंबर का वर्ड है यहाँ पे इरेटिक। ओके, नेक्स्ट है फिकल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिकल मतलब फिकल माइंडेड है, कि मतलब पल पल इसका माइंड क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो फिकल माइंडेड। फिकल इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर CCL एग्जाम एंड CHSL MTS एंड अदर टाइप्स ऑफ एग्जाम। ओके, फिकल। ओके, नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी हाँ कभी ना। तो फ्लक्चुएटिंग मतलब ये इसका सिनोनिम्स होगा, मतलब पल पल पे परिवर्तित होने वाला व्यक्ति, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग थोड़ा सुनने से समझ में आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग। और नेक्स्ट है यहाँ पे बेवरिंग। ये थोड़ा ट्रिकी है, बट इसको याद रखना है वेव के थ्रू। जैसे क्या होता है कि आपने वेव्स देखी होंगी, वेव्स क्या होती हैं, ऐसी होती हैं। तो ये क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो बेवरिंग मतलब व्यक्ति भी परिवर्तित हो रहा है। इससे रिलेटेड आप चेंज कर सकते हो। जैसे वेव यदि चेंज होती है तो व्यक्ति भी चेंज होता है। ओके, वेवरिंग। नेक्स्ट है चेंजेबल। कोई भी चीज़ चेंजेबल है, चेंजेबल मतलब चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है फ्लाइटी। ओके, नेक्स्ट है इरेटिक आई थिंक 2 बार हो चुका है, तो इरेटिक। और 12th नंबर का है टेम्परामेंटल। ये टेम्पर यहाँ से कर सकते हो। टेम्परामेंटल है ऐसे टेम्परेरी चीज़ होती है तो वो चेंज हो सकती है, टेम्परामेंटल। तो ये भी इसका सिनोनिम्स होगा। ओके, टेम्परामेंटल, इसको याद रखना है। और तो यहाँ पे अपन ने कितने 12 इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखे। तो अपन इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखो, सबसे पहला अपन ने यहाँ पे देखा था कि मर्क्यूरियल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वॉलेटाइल। और सेकंड नंबर का है अनस्टेबल। ये तो इजी है वर्ड। नेक्स्ट है कैप्रिसियस। और नेक्स्ट है विम्सिकल। और 5th नंबर का है इरेटिक। नेक्स्ट है फिकल। ओके, नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग और बेवरिंग, चेंजेबल एंड फ्लाइटी, इरेटिक, टेम्परेमेंटल। ओके, तो यहाँ पे 12 अपन ने सिनोनिम्स देखे इज रिलेटेड टू मर्क्यूरियल। ओके, सो अब इससे रिलेटेड अपन देखते हैं एंटोनिम्स। इससे रिलेटेड एंटोनिम्स देखते हैं इसके अपोजिट। देखो यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था कि मतलब चेंजेबल चीज़, कोई भी चीज़ परिवर्तित हो जाती है, पल पल पे परिवर्तित हो रहा है, तो वो मर्क्यूरल होगी, टेम्पोरल होगी और टेम्परामेंटल या फिर फिकल ऐसी चीज़ हो सकती है। तो इससे रिलेटेड अब इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब कोई भी चीज़ एकदम कॉन्स्टेंट है, मतलब स्थिर है, स्थायी है, तो इससे रिलेटेड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे वर्ड है कांस्टेंट, जो मतलब स्थिर है। ओके, निरंतर मतलब लगी हुई है, निरंतर है, इसका मतलब कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टेडी। बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टेडी। ओके, स्टेडी। और नेक्स्ट है सर्टेन तो इजी है, मतलब ये कई बार अपन डेली रूटीन में या फिर और भी, यदि आप एंसिन पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो कई बार आपने देखा होगा। सर्टेन चीज़ है, फिक्स चीज़ है एकदम, जिसमें कोई परिवर्तन ना आता हो, तो सर्टेन चीज़ है। ठीक है, सर्टेन। और नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिडिक्टेबल, जो प्रिडिक्ट की जा चुकी है, मतलब पहले से प्रिडिक्टेबल है। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे अनचेंजेबल। अन लगा हुआ है, अन मतलब नॉट मतलब चेंज नहीं की जा सकती, अनचेंजेबल। नेक्स्ट स्टेडी, ये 2 बार हो चुका है। ओके, तो अपन ने 5 इससे रिलेटेड अपन ने क्या देखे, सिनोनिम्स देखे, मतलब एंटोनिम्स देखे। सिनोनिम्स क्या था, मर्क्यूरियल से रिलेटेड जितने भी एंटोनिम्स हो सकते हैं वो देखे। कांस्टेंट, अब देखो कौन से देखे, कांस्टेंट, स्टेडी, सर्टेन, प्रेडिक्टेबल, अनचेंजेबल। ओके, सो
अभी अपन आगे मूव करते हैं। अब इससे जैसे अपन ने सबसे पहला जो वर्ड देखा था मर्क्यूरियल, जो अपना मेन वर्ड था, मर्क्यूरियल से रिलेटेड टू इडियम फ्रेजेस देखते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पे अचेंजेबल नेचर। अचेंजेबल मतलब नेचर जिसका स्वभाव जिसका जो स्वभाव है वो क्या क्या होता है, बार बार बदलता हो। तो इससे रिलेटेड क्या होगा, ये इसके रिलेटेड इडियम्स होगा क्या, चेंजेबल नेचर, ऐसा नेचर जिसका मतलब चेंजेबल हो, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ए एज अ चेंजेबल एज द वेदर, मतलब ऐसा चेंजेबल नेचर जैसे मौसम की तरह बदलता हो, मौसम की तरह बदलने वाला, मतलब जैसे मौसम बदलता है उसी तरीके से व्यक्ति का नेचर भी बदल जाता है। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट इडियम्स क्या है, एज चेंजेबल एज वेदर। तो क्या लगाओगे आप, मर्क्यूरियल नेचर वाला, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हेड हॉट एंड कोल्ड, कभी सपोर्ट करना कभी अपोज करना, तो मतलब फिकल नेचर है, कभी सपोर्ट कभी अपोज, तो मतलब क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इससे रिलेटेड अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है चीज़ें। तो ब्लो एंड हॉट किससे रिलेटेड होगा, मर्क्यूरियल, इट मीन्स चेंजेबल नेचर से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बंडल कॉन्ट्राडिक्शन, अ बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब बिल्कुल उल्टा सीधा बिहेवियर करने वाला, क्या मतलब बिल्कुल उल्टा सीधा बिहेवियर करता हो, तो ये भी चेंजेबल नेचर है, तो क्या, अ बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इडियम्स है ऑन अ इमोशनल रोलर कोस्टर। इमोशनल रोलर कोस्टर क्या, बार बार मूड स्विंग होना, मतलब बार बार उसका मूड चेंज हो रहा है, तो ऑन अ इमोशनल रोलर कोस्टर, तो इससे रिलेटेड ये इडियम्स हो जाएगा। अब ये अपन ने देखा सबसे पहला वर्ड फिकल, फिकल, तो इससे रिलेटेड इडियम्स क्या बनेगा, फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड मतलब जल्दी डिसीजन या फिर मूड बदल देने वाला, ठीक है। कोई भी मतलब या फिर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेता हो या फिर क्या, मूड चेंज करने वाला व्यक्ति, तो फिकल माइंडेड, ओके। सो यहाँ पे अपन ने कितने ईडीएम फ्रेजेस देखे। सबसे पहला अपन ने देखा अ चेंजेबल नेचर। नेक्स्ट है यहाँ पे अ चेंजेबल एज द वेदर, ये तो सिंपल ही है, अ चेंजेबल एज द वेदर। एंड ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अ बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट है ऑन इमोशनल रोलर कोस्टर, फिकल माइंडेड, ओके। तो यहाँ पे अपन ने मर्क्यूरियल से रिलेटेड जितने भी इडियम फ्रेजेस हो सकते हैं वो अपन ने देखे। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं इससे अपोजिट, मतलब कांस्टेंट, जो चीज़ एकदम स्थिर हो, स्थाई हो, इससे रिलेटेड इडियम्स जितने भी बन सकते हैं उसको अपन देखते हैं। यहाँ पे एज स्टेडी एज रॉक्स, मतलब ऐसा स्टेडी है, ऐसा कॉन्स्टेंट है जैसे रॉक, मतलब चट्टानें ऐसे स्थिर रहती है, वैसा ही बिल्कुल एकदम स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल और रिलायबल, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे काम एंड कंपोस्ट, काम और कंपोज मतलब शांत और कंट्रोल में रहने वाला व्यक्ति, एकदम स्टेबल, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन या फिर कोई भी चेंजेबल नेचर नहीं है, तो काम एंड कंपोस्ट, ठीक है। कूल एज अ कुकुम्बर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कूल कूल एज अ कुकुम्बर मतलब हर सिचुएशन में बिल्कुल एकदम शांत, एकदम कामली बिहेवियर करना, तो कूल एज अ कुकुम्बर इज रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे सेट इन वन साइज, सेट इन वन साइज इट मीन्स होगा यहाँ पे अपनी आदतों को फिक्स रहने, मतलब आदतों में फिक्स रहने वाला, ऐसी आदतें जो मतलब उसकी हैबिचुअल आदतें हों या फिर मतलब फिक्स रहता हो वो, और सेट वंस वेज मतलब अपने अकॉर्डिंग चलने वाला व्यक्ति, किसी के इन्फ्लुएंस नहीं होना, किसी से परिवर्तित नहीं होना किसी की बातों से, तो ये वो कौन सा होगा, कॉन्स्टेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे कौन सा इडियम से, सेट इन वंस वेजेस, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे इवन टेम्पर्ड इट मीन्स होगा हमेशा बैलेंस मूड में रहने वाला, मतलब विदाउट चेंजेबल एकदम बैलेंस मूड में रहने वाला व्यक्ति, ओके। इवन टेम्पर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे स्लो एज एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी मतलब धीरे पर कॉन्स्टेंटली, मतलब धीरे धीरे यदि काम करो और क्या कॉन्स्टेंटली करो, तो ये क्या होगा यहाँ पे से रिलेटेड इडियम्स होगा, स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे करो बट स्टेडी रहो, कॉन्स्टेंट रहो, हमेशा निरंतर रहो। और यही बात अप्लाई होती है अपनी तैयारी के ऊपर, ठीक है। तो तैयारी यदि मतलब करो बट डेली करो, धीरे धीरे करो, एक दिन आप ज़रूर से ज़रूर सफल होगे, ओके। स्लो एंड स्टेडी। नेक्स्ट यहाँ पे कीप अ लेवल हेड मतलब मुश्किल में भी शांत दिमाग रखना, ओके। मतलब यदि कोई सिचुएशन आ भी जाती तो उस समय भी क्या करना, शांत दिमाग रखने वाला व्यक्ति, तो कीप अ लेवल हेड, अपने हेड को क्या, लेवल में रखना। तो इससे रिलेटेड अपन ने क्या देखे, इडियम फ्रेजेस देखे कॉन्स्टेंट से रिलेटेड। तो एक बार अपन यहाँ पे रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहला अपन ने देखा था यहाँ पे एज स्टेडी एज रॉक्स, calm and composed, cool as a cucumber, set in one's ways and even tempered, and slow and steady, keep level headed, ओके। तो कॉन्स्टेंट से रिलेटेड अपन ने ईडियम्स देख लिए। तो अब अपन करते हैं एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मर्क्यूरियल, जो आपने सबसे पहला वर्ड देखा था, मर्क्यूरियल से रिलेटेड वर्ड देखा था, तो इसका क्या होगा, इसका सिनोनिम्स यहाँ पे पूछा हुआ है।
इंटरचेंजेबल होगा, प्रिडिक्टेबल होगा, परमानेंट होगा या फिर वॉलेटाइल होगा। तो वॉलेटाइल विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब चेंजेबल व्यक्ति। ओके, फिकल, फिकल अपन ने देखा था, फिकल से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। फिकल कांस्टेंट होगा, टेम्परामेंटल होगा, सिलेशियस होगा, ब्रेव्ड होगा। तो टेम्परामेंटल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट अपन आगे मूव करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे वॉलेटाइल। वॉलेटाइल देखा था चेंजेबल व्यक्ति, तो इससे रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या होगा इससे रिलेटेड, मतलब जो स्टेडी हो, एकदम सर्टेन हो, फिक्स हो, इससे रिलेटेड ही होगा। तो सर्टेन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विम्सिकल। विम्सिकल से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। तो क्या होगा, वेंटर्न, रिस्पेक्टफुल, हिमेटियस या फिर कैप्रिशियस। कैप्रिशियस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे फिकल अपन ने देखा। फिकल से रिलेटेड एंटो बताना है यहाँ पे। एंटो क्या होगा यहाँ पे, स्टेबल विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब स्टेबल रहने वाला व्यक्ति। और नेक्स्ट यहाँ पे बेबरिंग। बेबरिंग अपन ने कैसे याद करा था कि वेव्स मतलब कैसे चेंजेस होती रहती हैं, तो ये चेंजेबल नेचर का व्यक्ति। तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर, इससे रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। स्टेडी, स्टेडी विल बी द करेक्ट आंसर। ये फिकल नहीं होगा, प्लेंटीफुल नहीं, रिफ्लेक्टिव। ओके, रिफ्लेक्टिव नहीं। तो स्टेडी, स्टेडी से रिलेटेड एंटो बताना है। एंटो ये स्थिर रहने वाला व्यक्ति है। तो एंटो इससे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या सैंकी होगा, डेडिकेटेड होगा, टेबुलर होगा, क्या होगा। तो कांस्टेंट विल बी द, मतलब एंटो बताना है इससे रिलेटेड, एंटो बताना है। तो ये नहीं होगा, सैकी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्टेन। सर्टेन से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना। सर्टेन मतलब होता है फिक्स, कोई भी चीज़ फिक्स हो। तो फिक्स क्या होगा यहाँ पे, प्रिडिक्टेबल, कॉशियस, डाउटेबल, अप्रूवल। तो प्रिडिक्टेबल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चंस करे अपन ने इससे रिलेटेड, एक मतलब मर्क्यूरल से वर्ड से रिलेटेड। ओके, और यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन जितने भी करे अपन ने। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वर्ड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।